हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म वर्चुअल विद्यालय में। 13वां दिन है आज। टुडे इज 13 डे ऑफ 75 हार्ड फिजिक्स चैलेंज। मजा आ रहा है? मुझे तो आ रहा है आप लोगों के लिए कंसाइज वे में लेक्चर्स को लेके आने के लिए। अब मैंने ये डिसाइड किया है कि 30 से 35 मिनट के बीच में ही लेक्चर्स रखूंगा ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो, है ना, आप लोगों को पढ़ने में इजी लगे। टाइम भी हो गया, पता भी नहीं चला, है ना। और टाइम इज ऑफ वेरी मच एसेंस अभी के लिए, आपके लिए। तो बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट्स, बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, एकदम कंसाइज वे में, बहुत ही ब्यूटीफुल वे में। ठीक है, तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। एक जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कमेंट सेक्शन में कि कोई इनफाइनाइट शीट है चार्ज की, उससे किसी भी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट एक दूरी पे है कुछ, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। एक तो वो डेरिवेशन करा दूंगा, दूसरा फिर सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखेंगे यूजिंग गॉस लॉ, एंड देन डाइपोल्स में एंटर मार जाएंगे। ठीक है ना, तो हम लोग डाइपोल्स में सीधे सीधे एंटर मार लेंगे और डाइपोल्स की कहानी फिर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज शीट या शीट ऑफ चार्ज, जो भी आप बोल रहे हैं। देखिए, यहां पे टोटल चार्ज Q है, लेकिन इस सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सही है, चार्ज इज Q। लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर? अच्छा, अब इसकी वजह से दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस ओर भी और इस ओर भी। ठीक है ना। अब ये मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट यहां पे है P, इसकी कुछ दूरी होगी। अब मैं इसे कैसे देखूं? मैं एक गॉसियन सरफेस मान सकता हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी तो जा रही हैं, तो मैं पूरा इसके हिसाब से ही देखूंगा। और इसका सरफेस एरिया कितना है? A। कर्व्ड, सॉरी, प्लेन सरफेस एरिया। लॉजिक क्लियर है? प्लेन सरफेस एरिया। तो अब अपन सॉल्व कर लेते हैं इसे। ठीक है, इस तरफ भी इसका एरिया क्या है? ए ही है ना। मतलब ए का थोड़ा सा मैं ये चेंज कर दूं डायरेक्शन, क्लियर हो जाएगा आपको। ये ए है। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों तरफ जाएगी ना यार, तो ये मैंने क्या मान ली? गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। अब मेरे बच्चे, मुझे क्या लगता है कि मैं यहां पे गॉस लॉ लगा सकता हूं। यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है? इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA क्लोज इंटीग्रल is equal to enclosed charge divided by epsilon naught। सही बात है ना। और यहां पे हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। बेटे, सरफेस चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी जैसी ही है। सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है? लीनियर और वॉल्यूमेट्रिक जैसी है। बस फर्क क्या है?
वॉल्यूमेट्रिक में पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज देखा था, यहां पे आप पर यूनिट एरिया देखते हो। लीनियर में पर यूनिट लेंथ देखा था, हाँ या ना? बढ़िया। तो यहां पे सिग्मा क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट एरिया। नहीं तो यहां पे चार्ज कैसे लिखोगे? सिग्मा इंटू ए। ठीक है, हियर Q enclosed is equal to small q is equal to sigma into a। समझे? ए कौन सा? ये वाला, इसके अंदर जो एनक्लोज चार्ज है, इसकी बात कर रहे, इतने क्षेत्र में जो है, वही तो, उसी की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे पी पे आ रही है, और वही तो देखनी है हमें। बात खत्म। मैं क्या बताया था? एनक्लोज्ड हमेशा गॉसियन सरफेस के हिसाब से लोगे कि गॉसियन में जो लगा हुआ है। फीलिंग आ रहा है? देखो, देयरफॉर यहां क्या आया? E डॉट डी ए, या मैं डॉट हटा दूं, ई डी ए कॉस 0 बोल सकता हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और एरिया का डायरेक्शन भी इसी तरफ। बोल सकता हूं ना मैं कॉस 0? हाँ या ना? बढ़िया। एक मिनट, क्या हो गया ये? अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। बराबर ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए बाय उपसाइलन नॉट। बढ़िया। ध्यान रहे ई तो बाहर आ गया, डीए का क्लोज इंटीग्रल। एक बात बोलूं, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ये वाला लिया ही नहीं मैंने। cos 90 0 हो गया ना, डायरेक्ट लिया ही नहीं। अच्छा, इसका एरिया कितना आ जाएगा? ए या 2a? बेटे 2a आएगा। कल याद कर, मैंने बताया था दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, E/2 नहीं, 2a देख लो। तो अब आपके पास में कितना आ गया? देखिए, E बराबर a से a कट जाएगा, सिग्मा अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। सही है? तो ये एक चीज आप नोटिस करें, ये इंडिपेंडेंट है ऑफ द लोकेशन ऑफ पॉइंट P। कहां से? फ्रॉम द शीट। ये जो शीट है ना, इस शीट से कहीं पे भी लोकेटेड हो, फर्क नहीं पड़ता, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। खत्म। लॉजिक इज क्लियर? लॉजिक इज क्लियर। ये इनफाइनाइट शीट होगी, इनफाइनाइट शीट सर्कुलर बना दो, क्या फर्क पड़ रहा है? राइट? कॉपी करेंगे इसे, प्लीज कॉपी कीजिए, कॉपी इट डाउन। आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगला देखिए, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। सर ये क्या है? मैंने आपको पढ़ाया है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट, मतलब सॉरी, एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो दूसरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड से इंडिपेंडेंट होगी, है ना। इन्हें सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड is vector sum of the electric field due to individual charges। सर ये तो पढ़ा सा लग रहा है, बिल्कुल पढ़ा है आपने। यानी E नेट बराबर E1 E2 E3 एंड सो ऑन। सही है। अब इसका एप्लीकेशन देख लो। प्रॉब्लम, एक एप्लीकेशन देखो। फॉर ए सिलेंडर, फॉर ए स्फीयर एज शोन बिलो, the electric field at a point inside the cavity will be। अरे सर ये क्या आ गया, मजा आएगा इसी में। ये कोई स्फीयर दे दिया है जिसकी रेडियस है r। यहां पे हमें कोई कैविटी दी हुई है, मतलब इस स्फीयर में एक छेद बनाया हुआ है, जैसे वो देखते हो ना बॉलिंग वाली बॉल्स होती है, बॉलिंग करते हैं वैसे फेंकते हैं, फिर वो 10 डिब्बे होते हैं बोतल जैसे, वो गिरते हैं, वही है ये, वैसा ही है। तो उसमें कैविटीज होती है ना, वो कैविटी। अब ये क्या पूरा चार्ज है, इसमें पूरा चार्ज भरा हुआ है, इट कंटेन्स सम चार्ज। सही है मेरे बच्चों, इसमें चार्ज है। कैविटी में तो कुछ भी नहीं है, खाली है, खाली है भाई। कैविटी में क्या है, कुछ भी नहीं है, खाली है। अच्छा, अब यहां पे कोई पॉइंट हम लोग देख लेते हैं मेरे भाई, P। इस जगह मैंने कोई पॉइंट देख लिया P, सही। ये O है, ये क्या है O, और इसका भी कोई सेंटर होगा O डैश। कैविटी का भी तो सेंटर होगा, स्फेरिकल है यार, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखो क्या करना है। जैसे अगर मैं बढ़िया, ये क्या किया मैंने, देखो मैं इसको कैसे कर सकता हूं यार, कैसे करने का तरीका क्या होगा, मतलब व्हाट शुड बी द प्रॉपर वे टू डू दिस। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं कि इसको करने का प्रॉपर वे क्या होना चाहिए। इसको करने का प्रॉपर वे क्या होना चाहिए मेरे भाई, है ना। मैं ये कर सकता हूं कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है P पॉइंट पे, वो मैं मान लूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी है। सर क्या समझ में नहीं आया? अरे यार देखो, मैं अभी पूरे को सॉलिड स्फीयर मान के इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकाल दूं, ठीक। दूसरा, मैं इस कैविटी में भी ये मान के, जब मैंने ये किया पूरे को माना, तो कैविटी में भी चार्ज मान लिया, लेकिन कैविटी में चार्ज है क्या? नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, कैविटी के अंदर
चार्ज मान के, नहीं है मान के, मैं उसको माइनस कर दूंगा। तो बिल्कुल सही बात है। मतलब देखो ना, ये रीजन है, इसमें कितना है, तो इस पूरे में से पूरे को मैंने सॉलिड मान के, चार्ज मान के निकाल दिया। फिर उसमें छोटे से अंदर के अंदर भी मैंने चार्ज मान के फिर कैलकुलेट कर दिया। क्लियर है? ये आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? पॉइंट P इज इनसाइड पॉइंट फॉर बोथ स्फीयर एंड कैविटी। देखो यार, स्फीयर और कैविटी दोनों के लिए ये इनसाइड पॉइंट है मेरे भाई, अंदर का पॉइंट है ये। हाँ या ना? फीलिंग आनी चाहिए। इनसाइड पॉइंट है दोनों के लिए, दिख रहा है क्लियरली? इनसाइड पॉइंट है दोनों के लिए। हाँ ठीक है। और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताया है स्फीयर के लिए, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? रो इंटू आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। पढ़ा है हमने, कल ही डिराइव किया है, कल ही डिराइव किया बकायदा। यस और नो? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आर क्या है? आर इसमें क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर के सेंटर से ये क्या है? डिस्टेंस है। लॉजिक क्लियर सब लोग? हाँ या ना? कॉपी करें इसे, कॉपी डाउन। चलो आगे देखते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P वो हो रहा है इनसाइड मान के स्फीयर में माइनस इनसाइड मान के कैविटी के लिए भी तो इनसाइड ही है यार। कैविटी अगर इसमें पूरे में मान लो ऐसे चार्ज होता तो इसके भी तो ये पॉइंट P अंदर ही है ना, इसके लिए भी तो ये पॉइंट P अंदर ही है ना। अरे हाँ या ना? सही है? ठीक है। तो बेसिकली मैं लिख सकता हूं रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये कितना है? सेंटर ऑफ द स्फीयर से P पॉइंट की दूरी, OP वेक्टर। सही बात है? OP माइनस रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट सेंटर ऑफ द कैविटी से O डैश P, यानी कि रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट OP माइनस O डैश P। सर ये कैसे करेंगे? सर ये कैसे करेंगे? थोड़ा सा ये मेंस लेवल में इसमें सवाल आते हैं, तो मैंने कहा कि ठीक है यार करा भी देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बोर्ड से हल्का सा ऊपर लेवल। यहां तक समझ में आ गई? डेरिवेशन तो बोर्ड्स में आपका आ सकता है, लेकिन ये जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लियर है? बढ़िया। अगर ऐसी बात हुई तो एक बात समझो, ये O है, यहां पे O डैश है, ये क्या है आपका? P पॉइंट यहां पे। हाँ या ना? है ना? आप ये देखो ना, O से O डैश, तो OP माइनस, मतलब ये प्लस कर, देखो माइनस का मतलब क्या है? ये OP है, सही? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, उल्टा कर दूं?
ये हो गया ओ डैश। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ओपी प्लस माइनस का ओपी डैश, ओ डैश पी, सॉरी। क्लियर है यार, लिखा जा सकता है ना। और ये रिजल्टेंट किसके बराबर आ जाएगा, ओ डैश के। किसके बराबर आ जाएगा, ओ डैश के। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू रो ओ डैश वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अरे बहुत जबरदस्त रिजल्ट आ गया भाई, बहुत जबरदस्त। कैसे सर, देखो सर ये कैसे हुआ, मैं समझा नहीं, मैं बता रहा हूं। वेक्टर्स एडिशन आप जानते हो ना, हेड टू टेल है ना। आप इसको उल्टा कर दो, उल्टा करने पे ये ओ डैश भी नेगेटिव हो गया, है ना। बात तो वही है, यानी कि ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग। क्लियर, क्योंकि अगर इसका देखो वेक्टर जब भी जोड़ना है तो हेड से टेल को जोड़ते हैं, नहीं उल्टा करके कर दो आप, तो ये रिजल्टेंट हो जाता है। तो ये रिजल्टेंट आ गया, यही तो मैं कह रहा हूं। अब देखो ओ डैश रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपली द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ कैविटी, माय डियर। सेंटर ऑफ स्फीयर और सेंटर ऑफ कैविटी के बीच की दूरी बता रहा है ये। ओ डैश बता क्या रहा है, सेंटर ऑफ स्फीयर एंड सेंटर ऑफ कैविटी के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द। और ये इंडिपेंडेंट है, ध्यान से देख लो, ऑफ एनी पॉइंट पी। कोई भी पॉइंट आप पी उठा दो, कुछ भी कर लो, मतलब ये पी यहां रख दिया, यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एंड में क्या आएगा, ओ डैश। अरे मजा मजा मजा, यानी कि ओ डैश कांस्टेंट है, किसी भी स्फीयर में जो कैविटी है उसके लिए वो फिक्स है, ये फिक्स है। रो भी यहां पे हम क्या लेके चले, कांस्टेंट, सही। और 3 एप्सिलॉन नॉट भी क्या है, अगेन कांस्टेंट। तो यार ले दे के बात क्या आ गई हमारे पास, कि उसके अंदर कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट है, वो यूनिफॉर्म है एंड कैसी है, कांस्टेंट है। अरे वाह यार, एक एमसीक्यू बन सकता है, बोर्ड वालों ने चाहा अच्छा खासा एमसीक्यू बना सकते हैं। बोलिए मजा आया या नहीं, यस और नो, क्लियर है, इज इट क्लियर? काइंडली कॉपी इट डाउन, फिर आगे चलते हैं। कॉपी कर लें फिर आगे चलेंगे। क्लियर है, आगे बढ़े। यानी कि अब जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी दिखाने जाऊंगा, ये रहा सेंटर ओ, इसका है ओ डैश, सही है। तो ओ डैश की डायरेक्शन ये रही। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कैविटी के अंदर, वो यूनिफॉर्म होगी और एक ही डायरेक्शन में होगी। समझ गए यार, यस और नो? मस्त रिजल्ट आया है। तो पॉइंट कहीं भी हो हमें मतलब नहीं है, हमें बस सेंटर से सेंटर की दूरी देख लेनी है। हमें बस क्या कर लेना है, सेंटर से सेंटर की दूरी देख लेनी है, दैट्स इट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
inside the cavity will be uniform and directed in the direction of O dash for positive चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के लिए नीचे की तरफ आ जाएगी, तो एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है यार? वैसा ही आप केस किस में उठा सकते हो? सिमिलरली इन ए सिलेंडर और थिक वायर विद कैविटी। देखो फील आ जाएगा भाई, फील है भाई। सही, मैं बोल रहा हूं ये रही कैविटी, इसमें एक छोटा सा ये ग्रूव कट करके लगाया हुआ है, निकाला हुआ है, मतलब सॉरी, ये क्या है? कैविटी है। सही है, यहां पे इसकी एक्सिस रही और इसमें चार्जेस आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैविटी में कोई चार्ज नहीं होगा, बस ध्यान रखना, बाकी इसमें फुल डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है? अब कैविटी में मान लो आपको कोई पॉइंट दे दे, ये रहा पी पॉइंट, ये तो सेंटर हो गया, सॉरी, यहां पे पी पॉइंट है, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, मजा आएगा, देखते जाओ। कुछ नहीं, बहुत एकदम लप्पू सा क्वेश्चन है। क्या है इस क्वेश्चन में? लप्पू सा तो क्वेश्चन है। देखो इस प्लेन में, देखो यहां से ये है O, यहां होगा O डैश, ये जो हरा वाला दिख रहा है ना, ये O डैश है। क्लियर है? अब ये आपको सीधे मैं बना दूं, ऐसे दिखाई नहीं पड़ेगा, या आप ऐसे बना के देखो, ये रहा O, यहां पे क्या है? O डैश, ये रहा P। ये तो यार वैसा ही केस आ गया ना, सेम ओल्ड केस आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैविटी। सही बात है। और दोनों के लिए, फॉर बोथ सिलेंडर एंड कैविटी, P इज इनसाइड पॉइंट, और हमने हॉलो सिलेंडर के लिए, इनसाइड के लिए निकाला हुआ है। क्या क्या निकाला हुआ है? बिल्कुल निकाला हुआ है। क्या निकाला, क्या हुआ है? निकाला हुआ हमने रो इंटू आर अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन। खत्म यार। तो R1 R2 सेम रिजल्ट आएगा, करके देख लो, सेम रिजल्ट आ जाएगा। कितना? रो इंटू वाई, ओ डैश डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन। फीलिंग आ गई? वहां 3 था, यहां 2 है, बस दैट्स इट। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी किसी भी पॉइंट पे इज यूनिफॉर्म, यानी कांस्टेंट है, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ ओ डैश। फीलिंग आई या नहीं? बोलो यार, मजा आया या नहीं? ये थोड़ा सा आपका एडवांस लेवल का ये लेक्चर था, ठीक है। देखो वापस से माइनस करते, मतलब क्या किया कॉन्सेप्ट, पूरे में हमने पूरे के लिए कांस्टेंट माना, फिक्स माना, और उसके बाद में इस, मतलब पूरे में हमने चार्ज मान के किया, माइनस इसमें जो चार्ज है उससे कर दिया, माइनस करके, ठीक है, उसको माइनस कर दिया कैविटी वाला। अगेन देखो क्या करोगे आप, मतलब होगा कैसे, आप इनसाइड सिलेंडर वाला कैसे निकालते? आर, सेंटर से यहां तक की दूरी, फिर
कैविटी के लिए सेंटर से यहां तक की दूरी, रिजल्टेंट क्या आएगा, ये ओ ओ डैश। सही है, ले देखे ये भी पहले जैसा ही रिजल्ट आ रहा है ना, बस स्फीयर में 3 था डिवाइड में, यहां पे 2 है, इतना ही। फीलिंग आई या नहीं बोलो यार, यस और नो। मजा आ जाएगा अगर एमसीक्यू ऐसा बोर्ड में आ जाए तो आपके लिए। कैविटी के अंदर स्फीयर हो चाहे कैसा हो आपका सिलेंडर हो, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड, इज यूनिफॉर्म, नंबर 1 एंड नंबर टू इज इन द डायरेक्शन ऑफ ओ डैश। बस सेंटर टू सेंटर आप डिस्टेंस देख लीजिए, दैट्स इट। पॉइंट कहीं पे भी हो, की फर्क पहनता है, पॉइंट यहां मान लो, यहां है, अरे क्या फर्क पड़ता है, यहां से सेंटर का डिस्टेंस देख लो, वो तो फिक्स ही रहेगा, हाँ या ना, क्योंकि प्लेन उधर कट जाएगा, ऊपर कट जाएगा, अगर नीचे होता तो प्लेन नीचे कट जाता। मजा आया या नहीं बोलो यार, यस और नो। कॉपी कर लो, फिर हम लोग कल से इलेक्ट्रिक डायपोल शुरू कर देंगे, ठीक है, कॉपी कर लो इसे। चलिए यार, थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं अब अगले सेशन में, इलेक्ट्रिक डायपोल शुरू करेंगे। और थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब डाउट क्लियरिंग सेशन हो प्लीज उसे मिस मत कीजिए, डाउट क्लियरिंग सेशन किसी भी हाल में अटेंड कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर, बाय बाय।